आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है नीति वचन की किताब 15वां अध्याय उसका पहला पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। मेरे बाप, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें, ताकि प्रभु जी हम भी अपने जीवन की कमियों से हटकर एक नए आयाम में, एक नए स्तर में आपकी नज़दीकी में प्रभु हम पहुंच सकें। हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को आशीषित करें खुदावंद, ताकि प्रभु इन वचनों के भेदों को समझ सकें राजा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम नीति वचन की किताब 15वां अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, जहाँ पर हमने पढ़ा, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि कितने विश्वासी हैं जिनके जीवन में क्रोध पाया जाता है। आज बहुत से विश्वासी हैं जिनको जरा सी बात पे गुस्सा आता है, वो शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, झट क्रोध करते हैं। आज जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थिति आती है कि जहाँ पर हमें शांत रहना बहुत आवश्यक हो जाता है, जहाँ पर हमें अपने शब्दों को ध्यान में रख कर बोलने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता, या हमें वो पावर नहीं मिल पाती, या हमें किसी चीज़ का ऐसा बुरा लग जाता है जिसके चलते हम लोग गुस्से में भर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वासी या मसीह रहता है, वो अपने से ज़्यादा परमेश्वर की चिंता करता है। उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मेरी किसने इंसल्ट करी, किसने मुझे पलट के जवाब दिया है तो मैं भी उससे पलट के जवाब दे दूं। लेकिन एक विश्वासी, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि किसने मुझे 10 लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया, किसने मुझे बुरा भला कह दिया, किसने मुझे जबकि मैं अच्छा हूं उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरी इंसल्ट कर दिया। एक अच्छे विश्वासी की ये पहचान होती है कि वो कभी भी सामने वाले व्यक्ति के शब्दों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसका ध्यान हमेशा इस बात पे लगा रहता है कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपकी कितनी भी इंसल्ट करे, अगर उसको गुस्सा आ रहा है और गुस्से में आके वो आपको कितना भी भला बुरा कह दे, 10 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर दे, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो मेरी बुराई कर रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है, इससे मेरी इमेज खराब नहीं होगी, लेकिन इसकी खुद इमेज खराब हो रही है। मेरे प्रियो, हमारा चेहरा खुदावंद के हाथों में गुदा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी इमेज कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारी इमेज खुदा के हाथ में है। हमारी इमेज वहां पर परमेश्वर के हाथ में खुदी हुई है, और कोई भी हमारी इमेज को खराब नहीं कर सकता, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी हमारे लिए क्रोध में ही क्यों ना भर जाए। इसीलिए हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर रहना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि कोई व्यक्ति हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति हमें बुरा भला कहने लग जाता है, कोई व्यक्ति हमें नाना प्रकार के दोष हम पे लगाने लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस बात पर ध्यान रखकर उस परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में हमें ध्यान रखकर सुनना चाहिए कि मैं इसे क्या उत्तर दूं। क्योंकि बाइबल कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मैं इसे क्या उत्तर दूं। मूर्ख व्यक्ति की यह पहचान होती है कि वो पलट के जवाब दे देगा। मूर्ख व्यक्ति हमेशा जस को तस करता है। मूर्ख व्यक्ति के अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो पलट के आपको जवाब दे देगा। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, उस परिस्थिति में जब एक बुद्धिमान व्यक्ति फंसता है, तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वो सोचता है कि मैं इस सामने वाले व्यक्ति को, जो मेरे विरोध में है, गुस्से में है, मैं इसे क्या उत्तर दूं। मेरे प्रियो, आज जितने लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग क्रोध से भरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब परिस्थितियां ऐसे लोगों के जीवन में आती है, तो वो उस परिस्थिति को सही रीति से संभाल नहीं पाते। वो बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, वो गुस्से में भर जाते हैं। लेकिन एक मसीही व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा उसको अंदर से इन वचनों के द्वारा सहायता प्रदान करता है कि तू इस परिस्थिति में कुछ मत बोल, लेकिन तू शांत रह।
कई बार खुदा जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो वो चाहता है कि हम शांत रहें, हम पलट के जवाब ना दें, क्योंकि हमारा शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। लेकिन कई बार प्रभु बोलता है कि तुम शांत मत रहो, लेकिन यहां उत्तर दो। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कैसा उत्तर देना है। यह नहीं कि वो क्रोध में भरा है तो हम भी क्रोध में आके उसको जवाब दे दें। आज दिक्कत यह है कि कोई व्यक्ति किसी को अपने आप से कम नहीं समझता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने झुकना नहीं मांगता, कोई व्यक्ति किसी का आदर नहीं करता। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है। लेकिन जब एक आत्मिक व्यक्ति यह समझ जाता है कि मुझे इसके सामने बोलना नहीं है, मुझे इसके सामने ऐसा कोई भी जवाब नहीं देना है कि इसका गुस्सा और बढ़े, लेकिन हम कई बार ऐसी परिस्थिति में पड़कर हम गलत कर बैठते हैं। अगर आज गुस्से होने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बोला कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल गुस्से में आ गया, शाऊल गुस्से में आ गया कि मेरी तारीफ नहीं हो रही है, मेरे सामने जो बच्चा आया है उसकी तारीफ हो रही है। आज दिक्कत इस बात की, आज लोगों को क्रोध भी कई बार जो आने का कारण है वो ये है कि मेरी तारीफ नहीं हो रही, मुझे प्रेस्टीज नहीं मिल रही, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। वो कल के आए हुए बच्चे को सम्मान मिल रहा है, वो कल के आए हुए लड़के को सम्मान मिल रहा है। आज लोग ऐसी भी भावनाओं से ग्रसित हैं, लेकिन उसे सोचना चाहिए था कि इसकी भले तारीफ हो रही है पर ये मेरे अंडर में है, मेरी अधीनता में है, मैं जैसा बोलूंगा ये वैसा करेगा। क्योंकि आज लोगों का सोचने का नजरिया पूरा चेंज हो गया है। लोग चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, 10 लोगों के बीच हमारी तारीफ हो। इसलिए कई बार व्यक्ति गुस्से में भर जाता है जब उसके मन के मुताबिक काम नहीं होता। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देना मानता हूं मूसा के विषय में। परमेश्वर ने मूसा को बोला, हे मूसा, अब तू बस कर, मैं समस्त इस्राएलियों को मार डालूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा जो तेरे समान हो। क्या कहना चाहता है परमेश्वर इसके पीछे? परमेश्वर बता रहा है कि अब मैं इस्राएलियों को जो एक हटीली जाति है और हटीली जाति को मैं मार डालूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन मूसा ने रोका। मूसा ने बोला, हे खुदा, तू क्षमा कर। लोग क्यों कहने पाए कि तूने इन्हें मिस्र से इसलिए निकाल के लाया है ताकि तू इन्हें जंगल में मार डाले। तू अपनी प्रतिज्ञा को याद कर। जबकि मूसा को यह सोचना चाहिए था कि परमेश्वर यह बोल रहा है कि मूसा, मैं तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। तो मूसा के दिमाग में यह आना चाहिए था कि एक ये इजरायली जाति जो है ये अब्राहम की संतान है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, परमेश्वर ने अब्राहम को जातियों का मूल किया। अब वही आशीषें मुझे मिलने वाली है। मैं जातियों का मूल हो जाऊंगा, ये जाति खत्म हो जाएगी, मुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी तो मैं जातियों का मूल हो जाऊंगा, मैं आशीषों का मूल हो जाऊंगा, मैं अन्य जातियों में आशीषों का मूल हो जाऊंगा। मूसा के पास कितना अच्छा एक मौका था कि वो जातियों का मूल हो जाए। मेरे प्रियो, आप समझने की कोशिश करें, जो आशीषें अब्राहम को मिलने वाली थी वही आशीषें अब मूसा को मिलने वाली थी। लेकिन मूसा ने इन आशीषों को दरकिनार कर दिया और उसने परमेश्वर को समझाया कि प्रभु, तूने इनको अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तूने इन्हें मिस्र से छुड़ा के लाया है। लोग क्यों तेरा अपमान करने पाए, लोग क्यों बोलने पाए कि इसके परमेश्वर ने इन्हें इसलिए निकाला कि वो जंगल में उन्हें मार डाले। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमसे पूछता तो हमारा जवाब क्या रहता? हम तो ये बोलते कि हाँ खुदा, आप सही कह रहे हैं कि ये लोग सुनते नहीं हैं, ये लोग कहना नहीं मानते हैं प्रभु, ये हटीली जाती है, ये बहुत गुस्सेले स्वभाव के व्यक्ति हैं, ये बहुत पापी व्यक्ति हैं प्रभु, इन्हें तू तो मार डाल और हमसे एक जाति उत्पन्न कर, तू हमें ऊंचा उठा प्रभु जी। क्या हम ऐसा बोलते? या हम मूसा के समान अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते कि खुदा इन्हें क्षमा कर, ये भी तेरा उद्धार पाए हुए लोग हैं, इन्हें तू क्षमा कर, ये भी तुझे तेरे नाम को जानने वाले लोग हैं। लोग क्यों कहने पाए कि ये मसीह में आए हैं और इनके जीवन में तब से बीमारी आ गई है? लोग ऐसा क्यों कहने पाए कि जब से ये मसीह में आए हैं इनके जीवन में समस्या आना चालू हो गई है? प्रभु, इनको तू रोक, अपने हाथ को तू रोक। मेरे प्रियो,
मूसा ने परमेश्वर के क्रोध को और भी भड़काया और धधकाया नहीं। मूसा चाहता तो वो परमेश्वर के क्रोध को धधका सकता था कि हाँ प्रभु आप सही कह रहे हो, खत्म करो कहानी और मुझसे एक बड़ी जाति बनाओ। आज कितने ऐसे लोग हैं जो लोगों को जब क्रोध आता है तो उसमें घी डालने का काम करते हैं, उनके गुस्से को और धधकाने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे पाप हो जाए। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति क्रोध करता है उससे एक न एक समय में पाप हो जाता है। कितने लोग हैं जो क्रोध में लोगों के क्रोध को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उसमें घी डालने का काम करते हैं। लेकिन मूसा ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया नहीं, लेकिन मूसा ने परमेश्वर को समझाया कि खुदा लोग ऐसा क्यों बोलने पाए। और मैं आपको बता दूं कि ये मूसा ही है जिसने परमेश्वर के गुस्से को शांत किया। तो कोमल उत्तर गुस्से को ठंडा कर देता है। लेकिन आप यहां देखिए कि मूसा ने कितनी समझदारी के साथ, कैसे कोमल उत्तर के साथ परमेश्वर के गुस्से को ठंडा कर दिया। और हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हमारे विरोध में या फिर किसी व्यक्ति के विरोध में कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है, क्रोध में आ जाता है, वो बार बार भड़क जाता है, तो हमें ऐसा कोमल उत्तर देना है कि वो व्यक्ति शांत हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि मैं गलत था, मैं गलत करने वाला हूं, मैं क्रोध में आकर गलत करने वाला हूं। क्योंकि जो व्यक्ति खुदा से जुड़ता है, एक समय आता है कि खुदा उसको छानने लग जाता है और एक समय के बाद उस व्यक्ति के जीवन से वो गड़बड़ियां, वो क्रोध कम होने लगता है मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह का प्रेम विवश कर देता है कि हम बदल जाएं। इसलिए आज के समय में लोगों को इस बात जानने की जरूरत है कि हमारी अगुवाई कहीं क्रोध तो नहीं कर रहा है, कहीं हम क्रोध में आके तो अपना डिसीजन नहीं ले रहे, कहीं हम क्रोध में आके अपना आत्मिक जीवन के निर्णय तो नहीं ले रहे, कहीं हम क्रोध में आके लोगों से डील तो नहीं कर रहे। हमें क्रोध में आकर लोगों से डील करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनके फत्तर से हृदय को निकाल के मांस का हृदय समवाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय में समवाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझना है इस बात को कि खुदा हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है। उसको पता है कि एक हठीली जाति है, उसे पता था कि इजराइल लोग हठीली जाति के हैं और हम लोग भी उसी हठीली जाति के स्वभाव में हैं मेरे प्रियो। लेकिन हट करना मूर्ति पूजा के बराबर है, क्रोध करना मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे प्रियो। क्या मैं एक तरफ परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति हूं और दूसरी तरफ मैं मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं हट करने वाला व्यक्ति हूं? मैं एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मुझे समझना है कि मुझे एक नाव से हटकर दूसरे नाव में हमेशा के लिए आना है। मुझे खुदा से प्रार्थना करना है, खुदा की इस फत्तर से दिल को निकाल, मांस का हृदय समवा और मेरे इस हृदय में अपने व्यवस्था को तू समवा, ताकि मैं दिन रात इस पर ध्यान कर सकूं, ताकि मेरे जीवन में जो क्रोध पाया जा रहा है, जो जलन पाई जा रही है, वो हटे और मैं तेरे योग्य का पात्र बन सकूं। मूसा ने मेरे प्रियो ऐसा कोमल उत्तर दिया कि परमेश्वर ने अपना गुस्सा शांत कर लिया। हम संसार में हैं, कलीसिया में हैं, समाज में हैं, अपनी नौकरियों में हैं। कई बार हमें ऐसे लोग मिलेंगे मेरे प्रियो जो हमारे गुस्से का फायदा उठा लें, जो ये चाहेंगे कि हम गुस्सा करें, हम कुड़कुड़ाएं। लेकिन प्रियो, हमें समझना है कि हमें उस परिस्थिति में आने पर बड़े कोमल तरीके से, बड़ी बुद्धिमानी तरीके से ऐसा जवाब देना है कि लोग समझ जाएं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को लगने पाए कि हमारे अंदर एक परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है, लोगों को ये दिखने लग जाए कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम बड़ी बहुतायत से होता है, लोग ये देखने लग जाए कि हमारे अंदर जो खुदा का वचन है, जो कलाम है, वो कैसे विषम परिस्थिति में पड़ने के बाद भी, बेइज्जत होने के बाद भी, इंसल्ट होने के बाद भी हम उनको वैसा रिप्लाई नहीं करते, लेकिन हम उन्हें वचन के अनुसार रिप्लाई करते हैं। मेरे प्रियो, यही एक माध्यम है कि हम इस माध्यम के द्वारा संसार में यीशु मसीह के काम को हम फैला सकते हैं। हम अपने चरित्र से, हम अपने व्यवहार से,
बिना क्रोध में आए बड़े शांति से और कोमल उत्तर से मेरे प्रियो हम लोगों के दिल को जीत सकते हैं। इसीलिए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए कि प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, प्रभु मुझे कोमल उत्तर देने वाला वो व्यक्ति बना कि मैं किसी को झुंझला के उत्तर ना दूं, मैं किसी को क्रोध में आके उत्तर ना दूं, लेकिन खुदा ऐसा उत्तर दूं कि सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कई बार हम बहुत हटीले हो जाते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर हम पे दया करे और होने दे कि प्रभु हम जीवन में कभी क्रोधित ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु जो हमारे विरोध में क्रोध में आ रहा है, बड़े कोमल उत्तर से मेरे खुदावन हम उसके गुस्से को शांत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।